आयुर्वेदिक शास्त्रों में ऐसे बहुत से अध्याय हैं जो कम्प्लीटली फीमेल हेल्थ के ऊपर हैं, जो ये बताते हैं कि अगर फीमेल बॉडी में किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है अनहेल्दी डाइट या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट प्रभाव जो है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी में वो मंथली प्रोसेस है, वो मंथली क्लींजिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो है बैलेंस्ड रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। आयुर्वेद में मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मलसी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि जिसमें कि क्लियरली बताया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंप्लीटली आपके तीनों दोष वात, पित्त और कफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और आपके शुभचिंतक। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन या आर्तव चक्र के दौरान किन किन हेल्थी डाइट, हेल्थी लाइफस्टाइल को आपको फॉलो करना है, जिसकी वजह से जो तीनों दोष मैंने बताए वात, पित्त और कफ, इनमें इम्बैलेंस ना हो पाए, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस आपकी साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं कफ दोष की, तो कफ दोष का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको ये नरिश करने का काम करता है, उसको डेवलप करने का काम करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है इम्यूनिटी मेंटेन रखना, शरीर की जो इम्यूनिटी मेंटेन ये कफ दोष जो है शरीर की इम्यूनिटी भी मेंटेन रखता है। और उसके साथ ही फॉलिकुलर डेवलपमेंट या फॉलिकल्स जो होते हैं, जो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो जरूरी होते हैं, उसको जो है ये डेवलप करने का काम करता है, उसका साइज इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये तो थी कफ दोष के बारे में। अब हम बात करते हैं पित्त दोष की। पित्त दोष काम करता है सीधा ओव्यूलेशन पर, एग रिलीज करने पर, और उसके साथ ही अगर वुमन जो है, अगर फीमेल कंसीव कर जाती है तो फर्टिलाइज्ड एग को ये यूट्राइन बेड में इम्प्लांट करने के लिए हेल्प करता है। वात दोष की अगर हम बात करें तो वात दोष का मेन फंक्शन है मूवमेंट यानी एक्टिविटी। तो ये जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो को नीचे की तरफ प्रवाहित करने में मदद करता है, बिना किसी पेन के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ये जो है प्रॉपर फ्लो में इसको हेल्प करता है। वात, पित्त, कफ में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस, इन तीनों दोषाज में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये जो प्रॉब्लम है, उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डिस्टरबेंस के लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि स्कैंटी या हल्के पीरियड होना, भारी पीरियड होना, महीने में कई बार पीरियड होना, या कई कई महीनों तक पीरियड होते ही नहीं है, या फिर पेनफुल पीरियड होना, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, पीरियड्स के टाइम पे पेन होना। इसके अलावा कुछ सिंड्रोम होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं, या कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पीरियड के टाइम पे दिखते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, सर दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, ये या लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण है। इन लक्षणों के अलावा कुछ मानसिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे स्ट्रेस हो जाना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना, नींद नहीं आना। तो ये कुछ लक्षण है मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्टरबेंस से रिलेटेड, जो कि इन तीनों दोषाज के इम्बैलेंसेस की वजह से हो जाते हैं। और इन तीनों दोषाज में इम्बैलेंस होता है इम्प्रॉपर डाइट या इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से। अगर हम हेल्दी डाइट की बात करें जो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर पीरियड्स के दौरान लेनी चाहिए, तो वो उसका मेन उद्देश्य क्या है? उस डाइट का मेन उद्देश्य है तीनों दोषास को बैलेंस रखना, दूसरा आपकी पाचन शक्ति को स्ट्रांग रखना, तीसरा डाइट इतनी सात्विक हो कि आपके मन को शांत रखे। तो तीनों ही उद्देश्य अगर आपकी डाइट पूरा करते हैं तो आप समझिए कि आपकी डाइट हेल्दी है। अच्छा, कोई भी डाइट जो है, हेल्दी डाइट डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ पे बहुत जोर देती है, यानी कि पाचन शक्ति पे बहुत जोर देती है। क्यों? आपकी पाचन शक्ति कितनी कमजोर है, कितनी स्ट्रांग है, उसका अंदाजा आप कुछ लक्षणों से लगा सकते हैं कि अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, जी मिचलाना,
उल्टी आना, दस्त होना, ब्लोटिंग होना पेट में, जैसे कि भारीपन सा लगा रहता है हमेशा, खाने की इच्छा नहीं होती है, कब्ज हो जाना या कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं, अगर ये लक्षण आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान देखने को मिलते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी डाइजेस्टिव पावर या डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ जो है बहुत वीक है। ये डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ अगर आपकी वीक है तो उसकी वजह से जो आम जो है बेसिकली अधपका खाना है जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं जो कि चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन फ्लो आपका नहीं हो पाता है, प्रॉपर साइकिल आपको हर महीने नहीं हो पाती है। आपके शरीर में आपका डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग रहे उसके लिए आपको जो है एक तो ताज़ा बना खाना खाना है, बहुत ही डाइट आपकी बहुत ही लाइट हो, जैसे कि अगर दालों की बात करें तो मूंग दाल, सब्जियों में लौकी, तोरी, फलों में अनार, चीकू और केले, ये फल आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकते हैं, अनाज में गेहूं, चावल, इसके अलावा मसालों की बात करें तो जीरा, धनिया, अदरक, इनका सेवन आप आराम से कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको गुनगुने पानी का सेवन करना है। गुनगुना पानी जो है एक तो आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जो पेट में हल्के फुल्का दर्द होता है, वो नहीं होने देगा, दूसरा आपके डाइजेस्टिव पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, अपने भोजन में थोड़ा बहुत देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें, वो स्पेशली गाय का घी हो। क्योंकि एक तो घी आपके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होता है उसको नरिशमेंट देता है, दूसरा ये जो है आपके मस्तिष्क को शांत रखता है, किसी भी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस अगर होता है उसको भी ठीक रखता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एसिड्स जो है उसको मेंटेन रखता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घी जो है सात्विक भोजन का एक हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही पानी का अधिक से अधिक सेवन करें, और इसके अलावा आप नारियल जूस ले सकते हैं, लिक्विड्स में दूध ले सकते हैं, ये ज़रूर 1 या 2 बार जरूर लें दिन भर में। ये तो थी कि आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें आपको शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए इस दौरान। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि तली हुई चीज़ें, तले हुए आइटम्स, डीप फ्राइड, जंक फूड, फ्रिज में रखे हुए आइटम्स, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। फिश, मीट या फिर पनीर आदि का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि ये हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, ये आपकी पाचन शक्ति को स्लो कर सकते हैं। खाना एक रेगुलर टाइम पे ही खाएंगे, और खाना तब खाएंगे, अगली डाइट आप तब लेंगे जब आपकी प्रीवियस भोजन जो है पूरी तरह से पच चुका हो। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। तीखा, तला हुआ, बहुत ज़्यादा सॉल्टी भोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विनेगर, अचार, इमली, इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे इस दौरान। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप इस दौरान अवॉइड करेंगे, जैसे कि बहुत लंबी यात्रा करना या फिर बहुत लंबा वॉक करना, बहुत दूर तक वॉक करना, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल एक्सरसाइज। इसके अलावा लेट नाइट जागना, बहुत देर तक कुछ लोगों को जागने की आदत होती है, इस दौरान ये कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। और दूसरा, अपने नेचुरल कॉल्स को सप्रेस नहीं करेंगे, उनको अवॉइड नहीं करेंगे। अगर आपको वॉशरूम जाना है, अगर आपको लग रहा है, आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना है, आपको वॉशरूम यूज़ करना है, तो आप तुरंत कीजिए, उसके लिए उसको टाले नहीं। इसके साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आप मेंटली शांत रहें, बहुत ज़्यादा क्रोध ना करें, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो मेन वात दोष होता है, जो किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दिक्कतों के लिए, प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो इस टाइम पे इंक्रीज हो जाता है इन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए कि साइकिल, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल, अपने पीरियड्स के दौरान इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, हेल्दी डाइट को फॉलो करें, जिससे कि आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकें। इसी के साथ ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।